किसी समय भारत सोने की चिड़िया थी। हकीकत यह है कि भारत पे लोग इसलिए आए चूँकि भारत जो था उस समय यहाँ से लेके इतना बड़ा भारत था, आधा चाइना, पूरा तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका, इधर ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये पूरा हिस्सा आप समझ लीजिए इतना बड़ा भारत था। उसके बाद क्या हुआ, इसको सोने की चिड़िया कहते थे। यहाँ पे लोग आए, यहाँ से लूट ले गए। हकीकत यहाँ लोग आते थे सिर्फ लूटने के लिए। सिकंदर भी आया था यहाँ इसलिए चूँकि यहाँ अपार संपदा थी। दूसरा यहाँ की जो सबसे मेन खास बात थी वो ये थी कि यहाँ पे जो अटैक हुए हैं, लोग आए हैं, तो आप समझ लीजिए यहाँ पे वास्को डिगामा भी आया कालीकट में यहाँ पर, और यहाँ पे अरब से, पुर्तगाल से, सब जगह से लोग आए, यहाँ पे आते रहे। और आने का सिर्फ एक ही मकसद था कि यहाँ की धन संपदा, यहाँ से फाइयान आया, चाइना से हिंगसान आए, तमाम लोग आए। वो सिर्फ उनकी आने की एक ही वजह थी कि भारत में अपार संपदा थी। आप यहाँ से याद डाल लेंगे, दुनिया में जो युद्ध हुए हैं वो काली मिर्च को लेके ज़्यादा हुए, काली मिर्च को लेके ज़्यादा हुए। और काली मिर्च का सबसे ज़्यादा उत्पादन मसाले का कहाँ होता था? इंडिया में। अभी आपको बतलाना है कि एक न्यूज़ ओपन नहीं की गई है, वो ये की नहीं की गई है, भारत ने बहुत ज़्यादा तादाद में गोल्ड खरीद लिया है। पहले क्या होता था कि सोना से ही आकलन होता था हर कंट्री का। पहले जब किसी भी कंट्री में रुपया छपता था तो उसके अगेंस्ट में सोना रखा जाता था। ऑयल के जो रेट वो होते थे तो उसका एक अमाउंट रख दिया जाता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, बजट बनता गया और बजट में सोना नहीं इतना रहा, फिर सोने रखने की प्रथा ख़त्म हो गई। फिर क्या हुआ कि जितना बजट बनता है उतना रुपया छाप लिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, चूँकि अपने संविधान में कुछ बंदिशें हैं वो हम भी नहीं बोल सकते हैं, यही एक वजह थी। इसीलिए मनमोहन सिंह, नरसिंहा राव जी या इसके पहले एच.के. पटेल जनता पार्टी के समय जो फाइनेंस के बहुत अच्छे जानकार थे उनको बनाया गया। मगर आपको एक चीज़ क्लियर हम कर दें, मनमोहन सिंह देश के बहुत अच्छे अर्थशास्त्री नहीं थे। मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर हैं। एक अच्छे अर्थशास्त्री में, एक अच्छी कंपनी चलाने वाले में और एक चार्टेड अकाउंटेंट में बहुत बड़ा अंतर है। मनमोहन सिंह का जो स्तर था इसमें कोई शक नहीं कि इंटरनेशनल लेवल पे आर्थिक बहुत अच्छी जानकारी थी। ये देश का दुर्भाग्य रहा कि राजीव गांधी जैसे लोग अमर्त्य सेन को नहीं समझ पाए। अमर्त्य सेन को नोबेल मिला था। किस बात का नोबेल मिला था? इस बात का मिला था कि भारत और बांग्लादेश की इकोनॉमी पे उन्होंने किया था। जब उनको ठीक से राहुल गांधी ने वो नहीं किया, काश ये फाइनेंस मिनिस्टर अमर्त्य सेन होते हैं तो देश की स्थिति दूसरी होती। वो मनमोहन सिंह, नरसिंहा राव से ज़्यादा काबिल थे, मगर राजीव गांधी ने उनको लाइक नहीं किया। उसके बाद अमर्त्य सेन को हालांकि दिया बहुत कुछ। अब क्या है, अभी क्या हुआ है कि भारत ने बहुत गोल्ड खरीद लिया है, बहुत गोल्ड खरीद लिया, इसलिए भारत की इंटरनल पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो गई है, हालांकि उसको ओपन नहीं किया गया। अब क्या है, इसके साथ इंडिया ने क्या किया है, रुपया जो है अपनी जो इकोनॉमी में क्या होता था अभी तक, जैसे हम मान लीजिए अगर हम फ्रांस से व्यापार कर रहे हैं या हम कहीं से भी कर रहे हैं, जापान से कर रहे हैं, तो हमको डॉलर बदलना पड़ता था। फिर वो अपने येन को उससे बदलते थे। उसके बाद जाकर के क्या डबल का ट्रांजैक्शन हो जाता था, जिससे दो कंट्रियों का बहुत नुकसान होता था। आज स्थिति ये है कि रुपया कहाँ कहाँ पे मूव हो रहा, मैं आपको बतला दूँ। न्यूजीलैंड से अपने साइन हो गए हैं, न्यूजीलैंड से अपने साइन हो चुके हैं। सबसे अच्छी जो साउथ एशिया में जो पोजीशन है वो सऊदी अरेबिया की है। सऊदी अरेबिया से पूरे व्यापार चल रहा है, रुपया दोनों तरफ से चल रहा है, दोनों तरफ से चल रहा है। और अभी से नहीं, बहुत पहले से मोदी गवर्नमेंट आने के बाद ये एक बहुत बड़ा काम हुआ। इसके अलावा जो रुपया है वो यहाँ पर भी आपको बतलाना है, केन्या पे भी चलने जा रहा है। एक रुपये का इनका समझौता हो गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर केन्या पे, इस जगह पे, यहाँ पे इनका रुपए से पूरा ट्रांजैक्शन हो गया, दोनों कंट्रियों के बीच में हो गया है समझौता।
यहाँ बोत्सवाना में भी हो गया है, बोत्सवाना में भी रुपए से इनका समझौता हो गया है, मेडागास्कर में भी लगभग हो गया है। इसके अलावा यहाँ की 2-3 कंट्रियाँ और हैं जहाँ देखिए सऊदी अरेबिया हो गया, इथोपिया में लगभग आधे उसमें हो गया, केन्या में हो गया, आधे तंजानिया में हो गया, बोत्सवाना में पूरा उसका हो गया, इधर नाइजर में हो गया, नाइजर और नाइजीरिया दोनों कंट्रियों में हो गया। आपको एक मेन बात बतला दें, जो बर्ड की जो न्यूज़ थी, इस न्यूज़ के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। आरबीआई का जो गठन हुआ था 1930 या 35 पे, वो क्यों हुआ था? अंबेडकर जी ने एक थीसिस लिखी थी जो आज के दिन ही, और आरबीआई का 1935 में जो गठन हुआ है वो अंबेडकर जी की थीसिस की वजह से हुआ है। राहुल गांधी या कोई भी लीडर इस पे नहीं बोल पाया। ताजुब ये है, उन्होंने उस समय लिखा था इंडियन इकोनॉमी के लिए, और उससे पूरा ब्रिटेन राज हिल गया था। आज वो साकार हो रहा है जो उन्होंने लिखा था कि आज इंडिया का रुपया जो है, इंडिया की इकोनॉमी इंटरनली स्टिंग हो रही है। यही एक वजह है कि $5 ट्रिलियन पे इंडिया की इकोनॉमी आ रही है, जो संभव कतई भी नहीं थी, किसी भी सूरत में संभव नहीं थी। ये एक सपना देखा गया था, एक ख्वाब देखा गया था। 3.5 से अबव निकल चुकी है अपनी इकोनॉमी। इसके अलावा और भी काफ़ी कंट्रियां हैं जहां से समझौता लगभग हो गया है। यहाँ पे मलेशिया से और इंडोनेशिया से, दूसरा यहाँ की और भी कई कंट्रियों से हमारा रुपया जो है टोटल एक्सचेंज का हो गया है। मलेशिया से पूरा हो गया है सौदा। इसके अलावा यहाँ पे बांग्लादेश से भी हो चुका है, इससे बर्मा से भी हो गया हमारा, श्रीलंका से भी समझौता हो गया है रुपए का। तो रुपए कन्वर्ट अब कहाँ आराम से हो रहा है, इन कंट्रियों में हो रहा है। इसके अलावा भी कई कंट्रियाँ ऐसी हैं जहाँ पे यहाँ पे सेशंस में भी हो गया है। इस जगह पे है, उसमें मैप में नहीं है, ये द्वीपों में है, लगभग 130 द्वीप हैं इस कंट्री में, उसमें भी हमारा समझौता हो गया। अफ्रीका के आधे अफ्रीके में हमारा लगभग रुपया चलने जा रहा है। 2026 में आप देखिएगा कि कंट्री का एक बहुत बड़ा लीडर जो संयुक्त राष्ट्र संघ में, आज हमारे पास संयुक्त राष्ट्र संघ के सिर्फ 4 देश हमारे खिलाफ हैं। इसके अलावा एक देश और जाके समझौता बहुत बड़ा करने जा रहा, मिस्र और टर्की, जो हमारे खिलाफ थे। अभी जो मोदी ने वहाँ राहत सामग्री भेजी है, उस कंट्री ने साफ कहा, मिस्र और टर्की ने, कि बस 2 ही लोग हैं, एक ऊपर अल्लाह, नीचे इंडिया और मोदी। ये उनका आवाम का कहना। यहाँ मिस्र का भी होने जा रहा हमारे उसमें। इजराइल ने भी हमसे समझौता कर लिया है, इजराइल ने। और इसके अलावा 2 कंट्रियाँ और करने जा रही हैं, यूक्रेन भी करने जा रही है, परंतु भारत अभी कर नहीं रहा क्योंकि दोनों में युद्ध का वो। रशिया का भी लगभग समझौता हो गया है, मगर रशिया उनको इसलिए नहीं छुआ जा रहा यूक्रेन को कि ये दोनों देश विवादास्पद हैं। इसके अलावा जर्मनी से भी हमारा समझौता हो गया, ये परसों इसके एमओ साइन हो गए, जर्मनी के परसों साइन हो गए। इन सब के अलावा यहाँ पे और भी कई कंट्रियाँ हैं जिनसे हो गया। एक कंट्री यहाँ पे बीच में, उससे हो गया। जो स्थितियाँ बन रही हैं, हमारा अफ्रीका के पूरे पोर्शन में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे में समझौता होने जा रहा है, जो हमारे लिए सऊदी अरेबिया से लेकर के, और ये मैप पूरा ये आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से भी लगभग हो गया। हमारा कितने बड़े भूभाग में आर्थिक वो होगी। आपको इसके पहले बतला दें कि ये फैक्ट है कि एक संयुक्त बाज़ार बनने जा रहा था, जो यहाँ पे हांगकांग में बनने जा रहा था। हांगकांग उसमें चाइना के उसके अंडर में था और शीर्ष से हट गया था, चाइना और जापान के बीच में। उस समय क्या हुआ था कि उस समय सारी हुकूमतें पलट दी गई थी जब ये हुआ था। आज ये पोजीशन है कि वो फिर भारत इतना स्ट्रांग होने जा रहा। दूसरी आपको रुपए की एक जो सबसे बड़ी बात बता दें कि इस समय कई कंट्रियां, अभी आपने देखा होगा जर्मनी ने हमारा विरोध किया। जर्मनी ने सिर्फ इसलिए विरोध किया हमारा
कि रूस और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है और जर्मनी हमारा रुपया उसको साइन कर रहा, उसके बावजूद भी हम लोग दोनों देशों में कहीं ना अपनी सेना उतार रहे हैं, हम न्यूट्रल हैं और दोनों कंट्रियां हमारी इज्जत कर रही हैं। अब रुपए का एक चीज़ एक्सचेंज का आपको और बता दें कि यहाँ पर इन कंट्रियों में भी हमारे वो साइन होने जा रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा क्यूबा में होने जा रहा है। क्यूबा की वजह है फिडल कास्ट्रो का कंट्री है, फिडल कास्ट्रो की ये कंट्री है। इसमें सबसे ज़्यादा जो विरोध है हमारा इंटरनली अमेरिका कर रहा है, क्योंकि अमेरिका का जो डॉलर है ये डाउन हो रहा है। जो अभी तक सारा बिजनेस डॉलर पे होता था, अमेरिका डबल प्रॉफिट लेता था। अगर हमारा मान लीजिए किसी कंट्री से हुआ समझौता तो हम उसको, जैसे बांग्लादेश के टका से हुआ तो हमारा उस पर एक चार्ज कटेगा, फिर बांग्लादेश का जो टका है टका उस पर चेंज करे। नेपाल से भी हमारा समझौता पूरा हो चुका है, नेपाल से पूरा हो चुका। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो भारत की इकोनॉमी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और निश्चित तौर पे $5 ट्रिलियन, वहीं पे सारी इकोनॉमी सब डाउन हो रही है। इधर पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके डाउन है, वहाँ पे पोजीशन है कि आटे में नमक और चीनी और पानी घोल के लोग पी रहे हैं, ये स्थिति गर्म करके। इधर अफ़गानिस्तान की इकोनॉमी बुरी तरीके से डाउन है और इसकी इराक की भी डाउन हो गई बुरी तरीके से। चाइना की इकोनॉमी डाउन हो रही है। येन अभी भी स्ट्रांग है, डॉलर डाउन हो रहा है और उसकी वजह है कि अमेरिकन उसकी और जितनी कंट्रियां हैं, ऑस्ट्रेलिया, ये इंडिया को मदद कर रही। इसके अलावा वियतनाम और ये ताइवान, ये भी कंट्री इंटेंट इकोनॉमी को पूरा अडॉप्ट करने जा रही, बहुत बड़े एम्यूज साउंड होने जा रहे हैं। अगर देश में इन चीज़ों की इस पार्लियामेंट में बहस हो, सत्ता पक्ष और विपक्ष इसमें कमियां निकाले, इसमें अच्छे सुझाव दे तो हिंदुस्तान की स्थिति बहुत अच्छी होगी। और आपको बताना है सबसे बड़ी बात, इन चार उसमें जो हैं उसमें जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वो अपने हैं। उसके अलावा फिजी में भी हो गया है, फिजी में, सूरीनाम में हो गया है, यहाँ सूरीनाम पे, मॉरिशस में हो गया। और इसके अलावा आपको बता दें इस समय 4 द्वीप जिसमें 2 द्वीप ओपन हैं वो भारत परचेज कर चुका है। उसमें पूरे इंडियन की सेनाएं, तीनों आर्मी के कमांड है, पूरे द्वीप। ये निश्चित तौर पे कुछ दिनों बाद भारत के सबसे बड़ा सपोर्टिंग वो होगा और भारत का हिंद महासागर यहाँ से लेके यहाँ तक हम सबके संयुक्त प्रयास से काबिज होंगे। मैं अजय पत्रकार।